क्या नई संसद भवन बनाने में बड़ा घोटाला हुआ है? मोदी शाह के विकास की पूरी पोल पट्टी यहां पर खुल गई है। जी हां, जिस संसद भवन को देश की नई पहचान बताया गया, जिसे भव्य, आधुनिक और हाईटेक बताया गया, जिसकी तस्वीर दिखाकर विकास की बड़ी बड़ी बातें की गई, आज उसी नई संसद की तस्वीर बारिश के पानी के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई देश की नई संसद बारिश के सामने इतनी कमजोर क्यों नजर आई? क्या ये सिर्फ बारिश का असर है या फिर निर्माण की गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस हाईटेक संसद का इतना प्रचार प्रसार किया गया, अगर बारिश में ही उसकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे तो आखिर जवाबदेही किसकी है? नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले वीडियो पर नजर डालें कि करोड़ों की संसद का बारिश से कैसा हाल जो है वो हो चुका है। वीडियो देखे, संसद है और पानी है। तुम लोग मत आ जाओ यार इसमें। देखा आपने, इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से सुप्रिया सिनेतु ने सवाल उठाए और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नई संसद बनाने में 1200 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं और बारिश में इसका यह हाल है। देखिए, इसका राजनीतिक मतलब साफ है। अगर इतनी बड़ी रकम खर्च करके संसद बनाई गई है तो बारिश के दौरान ऐसी तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है? दोस्तों, नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। इसे देश की नई संसद के रूप में तैयार किया गया। इसकी डिजाइन, तकनीक, आधुनिक सुविधाओं और भव्यता को लेकर सरकार की तरफ से खूब चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में इसके निर्माण की लागत करीब 1200 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन संसद भवन के इस्तेमाल शुरू होने के कुछ समय बाद ही बारिश के दौरान पानी गिरने की तस्वीर और वीडियो ने राजनीतिक बहस को छेड़ दी। जब ये वीडियो वायरल हुआ, साल 2024 में दिल्ली में पानी रिसने का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में छत से पानी गिरता दिखाई दे रहा था, नीचे पानी टपक रहा था। इकट्ठा होने से रोकने के लिए जो है बाल्टी तक रखी गई थी। इस खबर को देखिए, 1200 करोड़ की नई संसद की छत से पानी टपका। लोकसभा सचिवालय ने बताया असली कारण। दूसरी हेडलाइंस देखिए, ये पुरानी हेडलाइंस है, जब पानी टपका था। 1200 करोड़ की लागत से बनाई नई संसद को टपकने लगी छत। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए दिया ये नोटिस। अब सोचिए, एक तरफ देश को बताया गया कि अत्याधुनिक संसद है और दूसरी तरफ बारिश के दौरान छत से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है। यही से सवाल शुरू होता है, अगर हाईटेक संसद इतने करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो फिर ये क्या है मोदी जी? बता दे, इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद मणिकमल टैगोर ने संसद भवन में पानी रिसने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, बाहर पेपर लीक, अंदर पानी लीक। उन्होंने इसे नई संसद भवन की मौसम संबंधित मजबूती और निर्माण की गुणवत्ता से जोड़कर सवाल उठाए और लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की बात कही थी। यानी विपक्ष का सवाल सीधा था, अगर नई इमारतें को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और बारिश में पानी गिरने लगे, रिसने लगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या निर्माण की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस्तेमाल किए गए मटेरियल की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ड्रेनेज सिस्टम की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और क्या जनता को बताया जाना चाहिए कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आई? क्यों बारिश के पानी में जो है वो संसद टपकने लगी? क्यों संसद में जो है वो पानी बहने लगा? तो सोशल मीडिया पर भी सवालों की बाढ़ आ गई है। मामला सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित अब नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग नई संसद की तस्वीर और वीडियो को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस पोस्ट पर जरा नजर डालिए, इसमें क्या लिखा है। लिखा है, यह नया संसद भवन सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर कोरोना काल में बनाया गया था और आज इसका हाल ये है। तस्वीर आपके सामने है। अगला पोस्ट देखिए, मतलब तरह तरह के लोग इस पे पोस्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया डाल रहे हैं। उसमें लिखते हैं, इसमें एक यूजर ने क्या लिखा जरा देखिए, देश की नई संसद भवन में जल भराव है, यहां भी जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नई संसद को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए लगे थे। 20,000 करोड़ में गंगा नदी बह रही है। क्या विकास है? अब विकास की मांग कैसे बह रही है आपके सामने देखिए। विकास की मांग करते हैं लोग, अब देखिए विकास की मांग बह रही है। एक और यूजर ने लिखा है, नए संसद भवन जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में बारिश के पानी का यूं भर जाना
सिर्फ जल भराव नहीं है बल्कि निर्माण की गुणवत्ता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। आखिर जनता के टैक्स का पैसा वह कहां जा रहा है? विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और लापरवाही कब तक चलेगी? एक और पोस्ट देखिए जिसमें लिखा है 1250 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत में बना था संसद भवन, उसे देश में जहां के सरकारी स्कूल के बच्चे को एक अदद जो है वो पौष्टिक खाने का प्लेट नहीं मिलता। संसद भवन का यह नया भवन तब बन रहा था जब लोग कोविड के दौरान मारे फिर रहे थे। इस तरह के तंज कसते हुए लोग जो है सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने तो ये तक कह डाला कि मोदी जी की नई संसद में जल प्रवेश, हजारों करोड़ की लागत से बनी संसद में बारिश का पानी भर गया है, लगता है कि विकास की गंगा ने रास्ता बदलकर सीधे संसद का रुख कर लिया है। तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं मोदी जी के राज में बने हर भवन की हालत क्या है ये सबको मालूम है। प्रगति मैदान को ध्वस्त करके जो बनाया उसकी पोल पहले जो है बड़े परियोजना में ही खुल गई थी। एयरपोर्ट और हाईवे सबकी असलियत सामने आ चुकी है। और अब देखिए मोदी शाह का सबसे बड़ा स्मारक का क्या हाल है। मतलब खुद को अमर बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्च करके नई संसद बनवा डाली, लेकिन बारिश होते ही यह हाल हो जाता है। मोदी शाह के इतिहास का एक अयोग्य और भ्रष्ट निजाम के रूप में दर्ज कर रहा है। ये जो तस्वीरें आ रही है ये तो यही कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भले खर्च 1200 करोड़ हो या कोई और आधिकारिक राशि हो, इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण इमारत में बारिश के दौरान पानी की समस्या क्यों सामने आई? वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार के विकास मॉडल से जोड़ दिया है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार ने नई संसद को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया, इसे आधुनिक भारत की तस्वीर बताया गया, हाईटेक सुविधाएं, आधुनिक डिजाइन और भव्य निर्माण की चर्चा हुई, लेकिन अब बारिश हुई तो पानी रिसने लगा, तस्वीर सामने आ गई, सारी पोल खुल गई। यही वजह है कि विपक्ष अब पूछ रहा है कि अगर नई संसद ऐसी तस्वीर सामने आएंगी तो सरकार के विकास के दावे पर सवाल क्यों नहीं उठे। और यही वो लाइन है जिसे सोशल मीडिया ने पकड़ लिया। एक तरफ सरकार की तरफ से विकास की तस्वीरें, दूसरी तरफ बारिश हुए पानी की तस्वीरें, और इन दोनों तस्वीरों के बीच जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर कहां है विकास। दोस्तों, संसद में सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसलिए अगर यहाँ निर्माण से जुड़े कोई समस्या सामने आती है तो उसका जवाब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से नहीं मिलना चाहिए। जनता को चाहिए कि साफ जवाब, कितना पैसा खर्च हुआ, किस कंपनी ने काम किया, किस एजेंसी की निगरानी में काम किया, क्वालिटी टेस्ट कैसे हुई, ड्रेनेज सिस्टम की डिजाइन क्या थी, और अगर कोई कमी सामने आई तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ तो सरकार को दस्तावेज सामने रखने चाहिए, और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही असली जवाबदेही है। तो दोस्तों, यह तस्वीर सिर्फ बारिश की तस्वीर नहीं है, यह तस्वीर एक बड़े राजनीतिक सवाल को जन्म देती है कि जिस नई संसद को आधुनिक भारत की पहचान बताया गया, जिसे हाईटेक और भव्य बताया गया, आज उसी संसद में बारिश के दौरान पानी रिसने की, जलभराव की तस्वीर सामने आ रही है। तो सवाल उठना वाजिब है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सोशल मीडिया सवाल कर रहा है, सबसे ऊपर जनता सवाल करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल ही सबसे बड़ी ताकत है। और आज सवाल बिल्कुल सीधा है। करोड़ों रुपए नई संसद अगर बारिश के पानी के सामने ही सवालों को घेरे में आ जाए तो आखिर इस विकास की आखिरी तस्वीर क्या होगी? ये जो तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं संसद भवन से, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं पानी बह रहा है। मतलब मोदी सरकार की एकमात्र उपलब्धि थी ये, जिसकी वो ढिंढोरा पीटते थे, वहीं पानी टपक रहा है। तो सोचिए देश भर में जो विकास कार्य उन्होंने किया होगा तो उसका क्या हाल होगा। आप कमेंट करके बताएं कि नई संसद भवन की जो तस्वीर आ रही है बारिश के दौरान, उस पर क्या कहेंगे।